अशोक जी ने आज बड़े चातुर्य के साथ, उनको लगा कि केस कमजोर ना पड़ जाए, तो उन्होंने गांधी जी के साथ स्टेपल कर दिया बाबा साहब। एक सांस में उन्होंने दोनों नाम लिए, बाबा साहब बाबा साहब। भैया बाबा साहब का नाम ना लो अशोक बाबू, इतिहास खुलेगा तो चेहरे खराब हो जाएंगे। अलीपुर रोड पर प्राण त्यागे थे बाबा साहब ने। उस मकान में 2 बल्ब नहीं लगाए आपने, दशकों तक शासन किया इस देश में। मोदी आए तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्मारक बना। आप लोग जहां नहाए भी बता दिए यही संगम है। बाल बच्चे जहां खेले वो भी स्मारक हो गए आपके। बाबा साहब के लिए चिंता नहीं हुई? बाबा साहब का फोटो, अरे मूर्ति छोड़ो, फोटो नहीं लगाया आप लोगों ने संसद में, सेंट्रल हॉल में। ना जवाहरलाल जी ने, ना इंदिरा गांधी ने, ना राजीव गांधी ने, नहीं लगाया। क्या कहा जाता था, जगह कहां है सेंट्रल हॉल में, लेकिन इंदिरा जी के बाद राजीव जी का लग गया। अंबेडकर कहने लगा। आप लोग किस मुंह से कहोगे कि हम अंबेडकर के पीछे खड़े हैं? अंबेडकर के साथ नाइंसाफी हुई, ये हम नहीं कह रहे अशोक भाई। अंबेडकर 18 पन्नों में अंग्रेजी में लिख के गए हैं। चुनाव आयोग के पास वो रखा है अपील उनकी, जिसमें उन्होंने बताया कि उनको कैसे हराया है। सत्ता ने 74,000 से ज्यादा वोट डिस्क्वालीफाई अवैध करके उनको हराया। लिखे गए अंबेडकर, हम नहीं। आप जिंदा मक्खी कह रहे हो, निगल लो पानी के साथ। आप लोगों ने कहा कि गांधी जी का अपमान हो गया। गांधी जी का अपमान कोई माई का लाल कर नहीं सकता। लेकिन अशोक भाई आपकी रिश्तेदारी है अब तो कांग्रेस से, ले तो उनके किए धरे को आप भी जिम्मेदार होंगे। इंदिरा गांधी के समय में कालपात्र गाड़ा गया था दिल्ली में, वो याद है घटना? नहीं याद तो मैं बता दूं, उस कालपात्र से अंबेडकर, पटेल, मौलाना आजाद, सुभाष चंद्र बोस सब गायब थे भगवान का नाम लेके। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। क्या 2 लाइन में गांधी जी निपटा दिए गए थे। फिर मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, बोले इन्होंने ही आजादी दिलाई बस। अशोक जी, उस काल पात्र को मुरारजी की सरकार ने शपथ लेने के बाद सबसे पहले उखड़ खुदवाया। तब पता लगा क्या कारनामा हो गया। आप गांधी के नाम का ताबीज बांध रहे हो। काल पात्र में इंदिरा जी के योगदान से छोटा योगदान गांधी जी का था। इंदिरा जी की अवस्था कितनी थी आजादी की लड़ाई में? क्या अवस्था थी उनकी? वो नेतृत्व करने की स्थिति में थी क्या उस वक्त? नहीं थी। उनका तो ऐसा सक्रिय सार्वजनिक जीवन भी नहीं था आजादी की लड़ाई तक। लेकिन आपने लिखवा दिया मित्र, ये समझने की बात है। खैर, कृष्णमोहन पांडे, आप भाजपा पर आरोप 2 हैं। एक, नाम बदलने की जरूरत क्या, प्रियंका जी ने कहा सनक है नाम बदलने की, एक आरोप। और दूसरा आरोप ये कि महात्मा गांधी की शख्सियत के साथ कंप्रोमाइज क्यों। मान लीजिए गांधी जी के ही नाम पर यह योजना चलती और जो फेरबदल करना चाहती थी सरकार वो कर लेती, उसको मैंडेट है, उसमें तो कोई रोक टोक है नहीं, जनादेश है, इसीलिए जनादेश है। लेकिन गांधी जी का नाम डिलीट करके, ठीक है भगवान राम का नाम आया अच्छी बात है, लेकिन ये सवाल तो बनता है कि भाई डिलीट करने की जरूरत क्या पड़ी। जो बात मैंने कांग्रेस के लिए कही, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से योजना काम नहीं करेगी, इंदिरा प्रियदर्शिनी के नाम से काम करेगी, ये कौन सा रॉकेट साइंस, कौन सी साइंस है? ये वो बेहुदा तर्क है। पांडे जी। जी अमिताभ भाई, बिल्कुल सही प्रश्न है ये कि भाई नाम बदलने की आवश्यकता क्या है। एक बात स्पष्ट कर दूं कि इसमें नाम बदला नहीं गया है, नाम में संशोधन है। जैसे पूर्व में था महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, आज के समय में है विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका योजना ग्रामीण।
रोजगार गारंटी यहाँ पे भी है, रोजगार गारंटी वहां पे भी थी। हमने विकसित भारत जोड़ा है और ग्रामीण जोड़ दिया है ग्रामीण क्षेत्र के लिए। तो ये संशोधन है, पूरा नहीं, डिलीशन नहीं है। एक मिनट पांडे जी, एक एक मिनट मिनट, एक मिनट पांडे जी, एक मिनट फिर बोलिए पूरा। वो शायद ये कहना चाह रहे हैं, कह नहीं पाए, उनको कहना चाहिए था कांग्रेस को कि अगर इसका नाम ये कर देते महात्मा गांधी विकसित भारत ग्रामीण विकसित, क्या जो भी है आगे का नाम पूरा, तो भी क्या समस्या आती? वो शायद ऐसा कहना चाहिए था बिल्कुल उनको, कोई जो नहीं कह समस्या पाए। नहीं आती। अब जी। मैं हाँ, वहीं पे आ रहा हूं। जी। हमारे कांग्रेस के साथी और सपा के साथी और उनके सहयोगी साथी, इन लोगों ने गांधी को एक व्यक्ति मान लिया। पूज्य गांधी जी को इन लोगों ने व्यक्ति मान लिया और व्यक्ति के हिसाब से प्रदर्शित करने लगे। गांधी एक दर्शन है, एक सिद्धांत है। इस देश की मूल आत्मा में बसे सिद्धांत, और उनका सिद्धांत क्या है? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जिस गांधी के समाधि स्थल पे राम लिखा हो, जिसके अंतिम शब्द हे राम रहे हो, यदि उस उनके आराध्य की नाम से कोई योजना आ गई तो उसमें क्या समस्या हो गई? गांधी के सिद्धांत और गांधी के राम को ही इस गारंटी योजना में लेके आया गया है। यहां तो इनको खुश होना चाहिए कि गांधी के भगवान जो पूज्य गांधी जी के जो आदर्श थे, उस आदर्श के साथ हम खड़े हैं। परंतु नहीं, इनको विरोध इस बात का है कि राम क्यों आ गया। इनको समस्या महात्मा गांधी से नहीं है, इनको समस्या राम से। ठीक वैसे ही जैसे हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि अरविंद सिंह जी की हिम्मत कैसे हुई कह देने की कि हम ये बाबरवादी पार्टी है। हम साहब भाई, मुझे आपको ठीक ढंग से याद होगा, आप भी की डिबेट थी और इन्हीं के प्रवक्ता थे, और उन्होंने कहा था कि पूरे देश भर में यदि बाबरी मस्जिद बनाई जाए तो उसमें क्या समस्या होगी। क्या किया कांग्रेस पार्टी ने उनका? यदि अरविंद सिंह ने कह ही दिया कि आप बाबरवादी पार्टी है, तो आपके प्रवक्ता ने स्वीकार किया और आपने कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए, गांधी एक सिद्धांत से विचार है और उनके विचार जो है वो राम है। और हमारे साथी सपा के साथी कह रहे थे, कांग्रेस साथी कह रहे थे कि हमने राम को छला है। राम का हमने एफिडेविट दिया था, हमारे पीएमओ से गया था, इनके पिता कथन के अनुसार ये इनके पास एफिडेविट होगी। परंतु सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी ने 17 वकीलों के साथ खड़ा होकर एफिडेविट दिया था कि राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है और राम जैसा कोई चरित्र इस देश में नहीं हुआ। यह लिख कर दिया है कांग्रेस पार्टी के लोग। साहब, वो आपके राम के आदर्श कहां चले गए? आपका यही द्वारा चरित्र इस देश को बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने के लिए मजबूर करता है। दूसरी बात कह रहा हूं, जी। इस योजना में हमने नई बातें जोड़ी है, ना कि कुछ डिलीशन किया है। आप कहते थे कि 100 दिन का रोजगार देंगे, जो आप लेके आए थे। आप यही बात को हम बढ़ाते हुए कह रहे हैं हम 125 दिन का रोजगार देंगे। हम कह रहे हैं आदिवासी दलित जो होंगे उनको 25 दिन एक्स्ट्रा देंगे, 150 दिन देंगे। परंतु उसके साथ साथ अभी एक बात आती है कि साहब 50% लोगों को 50% नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, अब हम देंगे, क्योंकि हमने एक जिम्मेदारी तय की राज्य सरकार को कि जो व्यक्ति आएगा अपना मॉनिटरिंग कराएगा और मॉनिटरिंग करने के बाद से काम मांगेगा, तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि उस व्यक्ति को काम दे, क्योंकि हमने ये व्यवस्था तय की है। एक पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है। आपके समय का जो रोजगार गारंटी योजना थी, अक्ता भाई, इस देश की बहुत बड़ी व्यवस्था में एक कितना बड़ा घोटाला इसमें हुआ कि जो जिस जयराम नरेश जी ने इस रोजगार गारंटी की शुरुआत की थी, दिल्ली में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने कहा था कि ये योजना भ्रष्टाचार के भेंट चल रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। इस बात को स्वीकार करेंगे, हम उसी भ्रष्टाचार को खत्म करने जा रहे हैं कि आप ठीक। आइए, रोजगार हम देंगे आपको, एआई बेस्ड देंगे और ठीक ढंग से देंगे। और एक अपना भाई सेकेंड, इसमें भुगतान 6 महीना 8 महीने नहीं होता है। इस नई गारंटी में मजदूर कार्य करेगा और 7 दिन के अंदर उसका भुगतान होगा, और 7 दिन के अंदर भुगतान नहीं होता है तो राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। सब हम तो पारदर्शिता लेके आ रहे हैं, ठीक है, समाज ठीक पर है, ठीक है, मजदूरों को ठीक है, बेहतर से बेहतर देने ठीक के है। लिए प्रयास कर पांडे रहे जी हैं। रुकना होगा, पांडे जी रुकना होगा। अरविंद जी, बाकी जो आप कहेंगे वो कहेंगे। मैं दो सवाल सामने रखता हूं। प्रतीकों की बात हुई, अंबेडकर साहब, बाबा साहब और वल्लभ भाई पटेल, इन दोनों का कोई LIG टाइप स्मारक भी दिल्ली में क्यों नहीं बना कभी?
कांग्रेस के रिजीम में, ज्यादा बड़ा ना सही, जे कॉलोनी में ही बना देते कहीं छोटा सा, नहीं एक पत्थर लगा देते। ये लोग इस लायक नहीं माने गए कि इनका कोई स्मारक बने। शास्त्री जी का कैसे जगह मिली अंत्येष्टि के लिए वो हमको पता है, वो एक नई कहानी है, उस पर फिर कभी। अरविंद जी के प्रश्न का जवाब देता हूं, और थोड़ा मेरे को इस डिबेट में अब शब्द का प्रयोग किया गया है मेरे मित्र रवि प्रताप सिंह के द्वारा, चरण चुंबक बोला गया है। किसी भी डिबेट में आप किसी से सहमत असहमत हो सकते हैं, उसका खंडन कर दीजिए, अब शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं रवि जी को चरण चुंबक नहीं कहूंगा। सबसे पहले कांग्रेस नेहरू परिवार को बाबरवादी कहा तो उसके पीछे तर्क यह है, 3 डेट 1959, 1968 और 2005, जब नेहरू परिवार की 3 पीढ़ियां, नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी और राहुल गांधी, काबुल में बाबर की समाधि पर जाकर श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। मैं तो केवल इतना ही पूछता हूं कि बाबर क्या लगता है, अयोध्या जाकर नेहरू से लेकर और राहुल गांधी तक राम के सामने कोई नतमस्तक नहीं होता है, और बाबर के समाधि पे 3 पीढ़ियां जाती हैं, तो उनको बाबरवादी न कहा जाए तो क्या कहा जाए? रवि जी बता देंगे। नंबर 1। दूसरा, महात्मा गांधी की बात कर रहे थे, उनके आदर्शों की, और आरएसएस पे कहा कि आरएसएस ने गोली मारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो गांधी की हत्या के पहले भी गांधी पे 2 बार अटेम्प्ट हो चुका था। आपके प्रधानमंत्री उस समय क्या कर रहे थे? मैं जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रधानमंत्री हैं, नकारा प्रधानमंत्री नहीं कहूंगा, लेकिन रवि जी से पूछना चाहूंगा फिर कौन सा प्रधानमंत्री कहें। और जब संघ के लोग शामिल थे, केस चला जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के रहते, उसमें साफ हो गया कि संघ का हाथ नहीं था, संघ पर से प्रतिबंध भी हट गया। और आप कह रहे हो कि संघ दोषी है, तो मैं रवि जी आपसे पूछना चाहता है कि उसी संघ को जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी के परेड में आमंत्रित किया, तो क्या नेहरू गांधी के हत्यारों के समर्थक थे? इसका आप जवाब देंगे। बाबा साहब अंबेडकर की बात कही आपने, माननीय अमिताभ जी, कई बार कहा है। उस बाबा साहब को जिन्होंने भारत को संविधान दिया, उस संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित भारत के संसद में नेहरू ने बाबा साहब को पहुंचने नहीं दिया, और कोई मेरा आरोप नहीं है। बॉम्बे का चुनाव नेहरू ने कैसे हराया, व्यक्तिगत रूप से प्रचार किया, और उपचुनाव जब नागपुर के पास वाले कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहे थे तो किस तरह से मतदाता सूची में गड़बड़ की गई, ये सारी चीजें रिपोर्टेड है, मुझे अधिक कहने की जरूरत नहीं है। मैं तो पूछना चाहता हूं अशोक यादव जी से, आज आप कांग्रेस के साथ खड़े हैं, कभी समय मिले तो भारत विभाजन के गुनाहगार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने पुस्तक लिखी है, और उसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस किस तरह से सत्ता के नशे में चूर हो गई है, नेहरू चूर हो गए हैं और गांधी के आदर्शों से दूर हो गए हैं। अशोक जी, कभी समय मिलेगा तो आप लोग लोहिया का नाम लेते हैं, लोहिया की पुस्तक को पढ़िएगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ अरविंद जी, अभी रुकना होगा। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप